वन प्लस का नोट सी 5G मॉडल आया हुआ है। गिरने की वजह से कॉम्बो ब्रेक हो गया है। तो हम इसका पहले ऑन करके चेक कर लेते हैं मोबाइल ऑन हो रहा है नहीं हो रहा। तो हमने इसको ऑन करके चेक भी कर लिया है, डिस्प्ले पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो हमने मोबाइल का बैक पैनल ओपन कर रखा है और मोबाइल के अंदर जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं सबको रिमूव करेंगे। और रिमूव करने के बाद जो पुराना कॉम्बो लगा हुआ है उस कॉम्बो को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद में जो पुरानी ग्लू लगी हुई है उस ग्लू को भी हम रिमूव करेंगे। एकदम बिल्कुल मिडिल फ्रेम को क्लीन करेंगे। आसपास में पुरानी ग्लू बहुत लगी हुई है, उस ग्लू को पूरे को अच्छी तरह से रिमूव करेंगे। और ग्लू रिमूव करने के बाद में हम इसके अंदर पहले नया स्क्रीन लगा के चेक करेंगे कि हमारा स्क्रीन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो पहले हम इसमें नया स्क्रीन लगा के चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद में देखेंगे हमारा स्क्रीन सही साट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। और चेक करने के बाद ही हम इसके अंदर नया स्क्रीन लगाएंगे। तो मोबाइल को हमने पूरी तरह ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद में नया डिस्प्ले हम चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद में इसको दोबारा से पूरा फिटिंग करेंगे। मोबाइल को अच्छी तरह से चेक करने के बाद ही हमको फिटिंग करना है, ये नहीं कि हमने चेक नहीं करा और डायरेक्ट ही कॉम्बो इसके अंदर लगा दिया। पहले अच्छी तरह से कॉम्बो को चेक करेंगे, उसके बाद में ही हम नया जो स्क्रीन है इसको लगाएंगे। तो स्क्रीन लगाने से पहले उसको एक बार अच्छी तरह चेक करेंगे। चेक करने के बाद भी स्क्रीन को लगाएंगे। ये नहीं है कि डायरेक्ट हमने स्क्रीन लगा दी। तो हमने ग्लू अच्छी तरह छुड़ा लिया है और ग्लू छुड़ाने के बाद इसके अंदर नया LCD लगाएंगे। बहुत ही सेफली तरीके से हमको स्क्रीन को लगाना है। कई बार ज़्यादा दाब या प्रेस करने से कॉम्बो ब्रेक हो जाता है, जिसमें अंदर कॉम्बो में लाइन वगैरह या लाइट वगैरह चल जाती है तो फिर हमको दिक्कत आती है। तो अच्छी तरह से हमको नया कॉम्बो चेक करके लगाना है। और नया कॉम्बो लगाने के बाद अच्छी तरह चेक करना है। चेक करने के बाद में हम इसको पूरा फिटिंग करेंगे। और फिटिंग करने के बाद में देखेंगे भाई हमारा जो नया कॉम्बो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके हम स्क्रू वगैरह सब वापस से लगाएंगे जो हमने पहले रिमूव करे थे। और लगाने के बाद में बैक पैनल, बैटरी सब हमको इंसर्ट करना है। बैटरी का पत्ता भी आराम से लगाना है। और उसके बाद में हमको चेक करना है हमारा डिस्प्ले प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। डिस्प्ले वर्क करेगा जब भी हमको प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसके बाद में हम अच्छी तरह से डिवाइस को चेक करेंगे। डिवाइस चेक करने के बाद में ही हम कस्टमर को देंगे। तो डिवाइस को हमको अच्छी तरह से चेक कर लेना है। ये नहीं है हमने डिवाइस डायरेक्ट कस्टमर को दे दी। अच्छी तरह से स्क्रीन को चला के चेक करना है, उसके बाद में ही कस्टमर को हमको देना है। तो इसका जो बैक पैनल है इसको हमने लगा दिया और इसको एक बार ऑन करके चेक कर लेते हैं कॉम्बो बराबर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा।
तो ये चीज़ तो ऑन होने के बाद में चेक करेंगे हम। तो मोबाइल को हमने ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद में इसका नया डिस्प्ले है उसको अच्छी तरह चेक करेंगे। चेक करने के बाद में टच को चला के देखेंगे टच प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर टच प्रॉपर वर्क कर रहा है तो हम इसको फाइनल फिटिंग करेंगे। और फाइनल फिटिंग करने के बाद में मोबाइल को पूरी तरह पैक करेंगे। पैक करने के बाद में अच्छी तरह से चेक करके कस्टमर को हमको देना है। किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है।